और अब बात करते हैं नई संसद में नए विधान की। मॉनसून सत्र में यूसीसी के प्लान की। जी हां, नई संसद में पीएम मोदी नया इतिहास रच सकते हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल ला सकती है। मोदी के दो संकल्प, राम मंदिर और धारा 370 पूरा हो चुका है और अब बारी मोदी के ब्रह्मास्त्र यूसीसी की है। 2024 की जंग फतेह करने के लिए मोदी बड़ा दांव चल सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। 2024 का रण, मोदी पूरे करेंगे संकल्प। पहले राम मंदिर का निर्माण, फिर जम्मू कश्मीर से 370 का खात्मा और अब समान नागरिक संहिता का ब्रह्मास्त्र। हिंदुत्व, राम मंदिर जैसे मुद्दों के साथ बीजेपी 2024 का महासमर जीतने के लिए आगे बढ़ रही है। वहीं अब बीजेपी को एक और ब्रह्मास्त्र मिल गया है और वो है यूनिवर्सल सिविल कोड। पीएम मोदी ने नए संसद भवन में नया इतिहास बनाने की तैयारी कर ली है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, तो सरकार ने भी यूसीसी को कानूनी जामा पहनाने के लिए अपनी कवायद तेज कर दी है। संभावना है कि 17 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार यूसीसी को सदन के पटल पर रख देगी। 2024 के एजेंडे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में यूसीसी हमेशा रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री के स्तर पर ये बात कही जा रही हो कि अब इस भेदभाव को ख़त्म करने का समय आ गया है, तो इसका ठोस संकेत यह है कि अब इस बिल को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और जनवरी 2024 में रामलला विराजमान हो जाएंगे। भक्तों के दर्शन के लिए भी मंदिर के द्वार खुल जाएंगे। धारा 370 के बाद समान नागरिक संहिता ही बचा है, जो हमेशा से बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है और माना जा रहा है कि इसी सत्र में इस एजेंडे को भी पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि बीजेपी जल्दबाजी में नहीं है और पूरी प्रक्रिया का पालन कर रही है। सरकार इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती, लेकिन पूरी प्रक्रिया से गुजरना चाहती है। जैसे कि 21वें लॉ कमीशन के बाद 22वें का गठन हुआ, उसको 100 दिन की मियाद दी गई। जब 100 दिन की पूरी हो गई, उसका एक्सटेंशन अब नवंबर फरवरी तक कर दिया गया है और लॉ कमीशन ने पिछले महीने ही इसके लिए राय मांगी है सार्वजनिक रूप से। तो उसकी जितनी टाइमलाइन है वो सब टाइमलाइन बताती हैं कि ये अब बिल संसद की चौखट पर पहुंचने ही वाला है। समान नागरिक संहिता लाने को लेकर अगर सरकार की पहल की बात करें तो लॉ कमीशन अपने ड्राफ्ट को तैयार कर चुका है और आम लोगों की राय जानने के लिए इसे सार्वजनिक भी कर दिया गया है, जिसके 1 महीने की मियाद 14 जुलाई को पूरी हो रही है और 17 तारीख को संसद के मॉनसून सत्र का आगाज होना है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी मॉनसून सत्र में इसे सदन में पेश कर देगी ताकि यूसीसी पर बहस शुरू हो जाए। 24 से पहले सिर्फ शीतकालीन सत्र ही रहेगा। इससे पहले मोदी अपनी तीसरी शपथ पूरा कर लेना चाहते हैं। लॉ कमीशन की डेडलाइन लोगों की राय मांगने की 14 जुलाई है। मॉनसून सत्र होने की टेंटेटिव डेट 17 जुलाई है, तो उसके बीच में 3 दिन है। अगर लॉ कमीशन उन सारे जो सुझाव मिले हैं और उसके पास जो पहले से ड्राफ्ट तैयार है उन तीनों को कॉर्पोरेट कर देता है, तो पहले दिन ना सही 1-2 हफ्ते के अंदर, जबकि मॉनसून सेशन मुझे लगता है कि 10 अगस्त तक चलेगा, तो इन बिटवीन अगर लॉ कमीशन की सिफारिश सरकार के पास पहुंच गई और लॉ कमीशन के लॉ मंत्रालय के पास वो बिल बहुत हद तक पहले से भी तैयार रहा होगा, तो मुझे नहीं आश्चर्य होगा कि अगर मॉनसून सेशन में भी वो बिल आ जाए। तो जानकारी के मुताबिक समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को लॉ कमीशन तैयार कर चुका है। जनता की राय को सिर्फ जोड़ करके 17 जुलाई तक कानून मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा और कैबिनेट की मोहर लगने के बाद मॉनसून सत्र में सरकार पेश कर सकती है। शायद यही वजह है कि अब बीजेपी के नेता समान नागरिक संहिता पर खुलकर बोल रहे हैं और इसे वक्त की जरूरत बता रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्ष इसका विरोध भी कर रहा है और इसे बीजेपी का सियासी एजेंडा बता रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के लिए रास्ता आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी की चुनावी रणनीति और पीएम मोदी के यूसीसी पर बयान को देखें तो साफ है कि बीजेपी अब इस तरफ कदम बढ़ा चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने हिंदुत्व के मुद्दे को धार समान नागरिक संहिता से ही देने की तैयारी में है। शुरू से बीजेपी के कोर एजेंडे में अयोध्या में राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, धारा 370 खत्म हो चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से साफ हो गया है कि सरकार
समान नागरिक संहिता को लेकर आने वाली है। लेकिन जिस तरह विपक्ष का विरोध हो रहा है और मुस्लिम समाज से इसके खिलाफ आवाज़ें आ रही हैं, वैसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार इस मानसून सत्र में इस बिल को लेकर आएगी और क्या सदन के पटल पर सहज तौर पर रख पाएगी। तो इसके लिए थोड़े वक्त का ही इंतजार करना होगा। वीडियो जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी तपिश बढ़ गई है। विपक्ष इसे बीजेपी का सियासी एजेंडा बता रहा है, तो बीजेपी से देश के लिए जरूरी मान रही है। आखिर क्या है यूसीसी से क्या क्या होंगे बदलाव, यूसीसी पर क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, इन सब सवालों के जवाब तलाशती ये रिपोर्ट देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? समान नागरिक संहिता पर मोदी के बयान के बाद देश की सियासत में एक बार फिर तपिश बढ़ गई है। सवाल है कि आखिर समान नागरिक संहिता क्या है? कुछ लोग यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? यूसीसी से क्या क्या बदल जाएगा? यूसीसी पर संविधान क्या कहता है और यूसीसी की राह में क्या है पेच? ऐसे ही तमाम सवालों की पड़ताल आज हम करेंगे और यूसीसी के हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। दरअसल समान नागरिक संहिता का मतलब है देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। अब सवाल है कि आखिर सिविल कोड लागू होता है तो क्या होगा? विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे, इन जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम हो जाएंगे। कानून के जानकारों से भी समझते हैं कि क्या क्या बदल जाएगा। वास्तव में यूसीसी का 100% फायदा जो मिलना है वो हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलना। यूसीसी आएगा, शादी विवाह की उम्र एक समान हो जाएगी, 20 साल होगी, 18 साल होगी, 21 साल होगी, जो भी होगी सबके लिए एक समान होगी। फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटियों को, जिनकी निकाह की उम्र आज भी 9 साल चल रही है। 18 हिंदुओं में तो शादी विवाह की जो मिनिमम एज है 18 साल है। लड़के की 21 होती है, लड़की की 18 होती है। शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा यूसीसी आने से। सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। तलाक का ग्राउंड और तलाक लेने की प्रक्रिया एक हो जाएगी। कॉमन सिविल कोड आएगा, विरासत का अधिकार सबको मिलेगा, इक्वल राइट। तो गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में बेटियों को गोद लेने का अधिकार है। अगर बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं है। एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा तो किसको फायदा होगा? मुस्लिम बेटियों को। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में एक पति एक पत्नी का नियम पहले से लागू है। अगर माता पिता के भरण पोषण का अधिकार, पेरेंट्स केयर का राइट सबको मिलेगा तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को, क्योंकि उनको पेरेंट्स केयर का राइट नहीं है। समान नागरिक संहिता संविधान के आर्टिकल 44 का हिस्सा है। आर्टिकल 44 में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित करता है कि राज्य सभी क्षेत्रों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाएगा। खबरों में आगे बढ़ते, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो एक बार फिर